अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने अबाउट और सर्विसेज का सेक्शन कर लिया था। इस वीडियो में हम गैलरी और यहाँ पर आवर टीम का सेक्शन है वो करेंगे। यहाँ पर ये गैलरी का थोड़ा ओवरव्यू है और यहाँ पर ओवरले इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा विद टेक्स्ट। फिर उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे मीट आवर टीम और यहाँ पर हमारा टीम सेक्शन है। ठीक है, हर इमेज जो है वो थोड़ी सी स्केल हो रही है और उसके राउंड पे थोड़ा सा ये आप देखोगे येलोश सा जो है ना ग्लोइंग इफेक्ट है। नीचे टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, नाम है। ठीक है, तो आज हम ये दो सेक्शंस बनाएंगे। इसे मैं बंद करता हूँ। और हमारा लास्ट वाला डिज़ाइन जो था वो यहाँ तक बना था सर्विसेज का। उसके बाद हम वी एस कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे गैलरी सेक्शन। सेक्शन का टैग देंगे सबसे पहले और उस सेक्शन के टैग को सबसे पहले हम देंगे आईडी गैलरी की। और उसके बाद यहाँ पर इसे क्लास भी देंगे, एक क्लास सेम गैलरी की क्लास। नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हमें सेम वही चीज़ करनी थी तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस चीज़ को ऐसे। यहाँ पर एक्चुअली में हमें सेक्शन के लिए जो है टाइटल चाहिए था कि सेक्शन है किसके रिलेटेड, तो यहाँ पर हमने ये इसलिए कॉपी पेस्ट किया। ऐसे कंटेनर है, सेक्शन टाइटल है और आवर सर्विसेज। तो इसे मैं चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं गैलरी। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो मैं वहाँ पर मैंने बताया ये इसकी स्टाइलिंग वगैरह सारा कुछ। तो नीचे आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं एक्टिव क्लोज कर देता हूँ इसकी और यहाँ पर हम काम स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, एक रो के अंदर आपको मैंने दिखाया 3 गैलरी के कार्ड्स हैं, 3 गैलरी की पिक्चर्स हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, हमने एक रो के अंदर 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो 3 कॉलम्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल LG4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉल LG4 और इसके हमें 3 कॉलम्स चाहिए तो मैं इसे करूँगा मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि कॉल LG4, इसका क्या मतलब है, LG जो कि 992 पिक्सल वाली स्क्रीन होती है वहाँ पर हमें 4 4 के कॉलम दिखेंगे। तो ये क्या होगा 4, 8 और 12। तो ये 3 कॉलम्स एक रो के अंदर आ जाएंगे, यानी हमारी 3 इमेजेस आएंगी। इन सब के अंदर हम 1 बाय 1 इमेजेस रखेंगे। तो उसके बाद मैं क्या कहूँगा इन्हें कि आप LG स्क्रीन पर तो 4 4 के कॉलम्स आओगे, लेकिन कॉल MD6, MD की स्क्रीन जैसी होगी 768 पिक्सल की। तो ये टैबलेट स्क्रीन होती है एक्चुअली में। तो टैबलेट मोड के अंदर आपने क्या करना है 6 6 के कॉलम्स। तो मतलब ये कि आपकी टैबलेट स्क्रीन के अंदर एक रो के अंदर 2 कॉलम्स होंगे, यानी 2 इमेजेस आएंगी। ठीक है, उससे आप छोटी करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो 1 इमेज के ऊपर 1 कॉलम के अंदर स्विच हो जाएगा। ठीक है, वो मोबाइल स्क्रीन होती है। तो यहाँ पर हमने टैबलेट मोड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कॉलम सेट कर दिए। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, फर्स्ट वाले डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पर मुझे एक डिव क्रिएट करनी है जिसके अंदर मैं अपनी इमेज रखूँगा। तो इस डिव को एक क्लास भी दे देते हैं गैलरी आइटम। ठीक है, ये एज एक आइटम कंसीडर होगी, मतलब एक इमेज एक आइटम कंसीडर होगी। इस इमेज के इस आइटम के अंदर एक इमेज आएगी, एक उसका टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट जो होगा वो ओवरले के अंदर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल आके यहाँ पर IMG इमेज का टैग और यहाँ पर इमेजेस के अंदर से इनर वाली 1 वाली, यानी ये inner1.jpg है। तो inner1 मैं इस तरह से करके कह देता हूँ टैग। और यहाँ पर हमने इसे इमेज दे दिया, इसका पाथ दे दिया। अब ये इमेज हमें शो होनी चाहिए तो हम जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारा टाइटल आ रहा है, नीचे हमारी अंडरलाइन आ रही है और उससे नीचे हमारी ये इमेज आ रही है। अभी काफ़ी बड़ी है, अभी स्टाइल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। उसके नीचे अब हमने स्ट्रक्चर के अंदर मजीद क्या करना था, हमें टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, जो होवर करते वक्त ओवरले के अंदर में शो हो रहा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और क्लास बनाऊँगा गैलरी ओवरले के नाम से। एंटर किया और यहाँ पर अब मैं इसे कोई भी टेक्स्ट दे दूँगा। मैं H4 रख लेता हूँ यहाँ पर H4 और यहाँ पर लिख लेते हैं कलर एक्सपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये रैंडम से गैलरी सेक्शन है, एक इमेज होगी आपकी। उसके बाद आपने एक ओवरले की क्लास बनाई, उस ओवरले की क्लास के अंदर आपने H4 को लिख दिया। अब ये H4 तभी आपको शो होगा जब आप होवर करोगे, लेकिन अभी इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई तो अभी तो ये ऐसे ही दिखेगा। रिफ्रेश करूँगा मैं तो यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा अभी के लिए। ठीक है, इसे हमें इमेज के ऊपर लाना होवर करते वक्त। तो इतना काम हमारा हो गया। हम चलते हैं style.css के अंदर, वहाँ पर इसे करते हैं स्टाइल। तो यहाँ पर आ गए हम, लास्ट वाला हमने यहाँ पर ब्रेक किया था। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा गैलरी सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा गैलरी की क्लास को जो मैंने स्टार्ट पे दी थी। तो बैकग्राउंड कलर इसका हम देंगे बैकग्राउंड कलर सबसे पहले, और इसमें वेरिएबल के अंदर से चारकोल का जो कलर था वो दूंगा ताकि ये बैकग्राउंड पे आ जाए। अब ठीक है, उसके बाद कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं अब टारगेट करूँगा गैलरी और आइटम जो हमने क्रिएट किया था उसे। ठीक है, गैलरी आइटम और यहाँ पर ऐसे। अब इसे थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल तक का, और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ये राउंडेड हो जाए साइडों से तो 10 पिक्सल तक का। ओवरफ्लो इसका भी मुझे करना है हिडन, जैसे हमने सर्विसेज के सेक्शन के अंदर किया था, क्योंकि इमेज यहाँ से बाहर आ रही है तो इससे थोड़ा सा हिडन करना है हमने। पोजीशन इसकी रखेंगे रिलेटिव। तो यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव हम इसलिए दे रहे हैं, आगे हम जब हम टारगेट करेंगे ना गैलरी ओवरले को, तो उसके अंदर हमें क्या करना था, हमें होवर इफेक्ट के अंदर अपना टेक्स्ट लाना था।
ठीक है। तो इसे हम इसलिए रिलेटिव रख रहे हैं, उसे हम एब्सोल्यूट रखेंगे, और जैसे हम उसे एब्सोल्यूट रखेंगे उसके कोऑर्डिनेट सेट करेंगे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो एग्जैक्टली वो जो होवरले इफेक्ट होगा ना, ओवरले इफेक्ट, वो होवर करते वक्त इस गैलरी आइटम के बिल्कुल ऊपर आएगा, इसलिए हम इसे रिलेटिव उसे एब्सोल्यूट देंगे। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर बॉक्स शेडो भी मैं रख लेता हूँ 0 का 10 पिक्सल 10 पिक्सल और उसके बाद 20 पिक्सल तक का RGBA, और यहाँ पर ये मैं ये वाला रख लेता हूँ 000, ये हमने पहले भी रखा था 0.2 के ओपेसिटी के साथ, ठीक है। तो नीचे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अब ये देखो ओवरले हिडन हो गया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स शेडो भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा गैलरी आइटम, और इसके अंदर जो इमेज है इसको, अब इस इमेज की हम सबसे पहले विड्थ करेंगे 100%, और हाइट जो है इसकी मैं थोड़ी लिमिट करूँगा 300 पिक्सल तक की। ऑब्जेक्ट फिट, इससे भी मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है, कि आपको कवर करना है अपने ऑब्जेक्ट को इसी डिव के अंदर अंदर। और ट्रांजिशन भी इसे दे देते हैं ताकि जब हम होवर इफेक्ट लगाएं तो ये थोड़ा सा स्मूथ तरीके से वर्क करे, होवर इफेक्ट इसलिए देते हैं ये ट्रांजिशन। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे आप इमेज हमारी अच्छे से आ गई है, ठीक है। 100% है, लेकिन हाइट हमने इसकी जो है फिक्स की है और उसके बाद ओवरफ्लो हिडन की है हमने, तो वो कार्ड के अंदर आ रही है। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने आके ओवरले को टारगेट करना है, गैलरी ओवरले, और यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला काम हमारा था पोजीशन को एब्सोल्यूट करना, उसके बाद कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले टॉप को मैं रखता हूँ 0, उसके बाद लेफ़्ट को भी रखता हूँ मैं 0, विड्थ जो होगी हमारी विड्थ 100%, और हाइट भी जो है वो भी मैं रखूँगा 100%। उसके बाद यहाँ पर आता है बैकग्राउंड इफेक्ट। बैकग्राउंड इफेक्ट वही वाला जो हमने सर्विसेज के सेक्शन के अंदर लगाया था ओवरले करके, जब हमने होवर किया था तो ओवरले करके वहाँ पर भी आता था, लेकिन ग्लो इफेक्ट के साथ, तो वही हमने यहाँ पर भी लगाना है, लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पर मैं देखता हूँ पहले सर्विसेज के सेक्शन के अंदर ये वाला, जैसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और नीचे आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मुझे एज इट इज़ यही वाला ग्लो इफेक्ट चाहिए जो सर्विसेज के अंदर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके बाद अलाइन आइटम इसकी करते हैं, अलाइन आइटम जो कि सेंटर होगी। जस्टिफाई कंटेंट भी कर लेते हैं साथ में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पर आके इसकी ओपेसिटी, ये सबसे मेन चीज़ है। ओपेसिटी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया सर्विसेज के अंदर कि ओपेसिटी जब भी हम रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट से रखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वाला सेक्शन है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा इसे 0। जैसे ही होवर करूँगा मैं ओपेसिटी को सिर्फ कर दूँगा 1, तो पहले ये शो नहीं होगी क्योंकि ओपेसिटी 0 है। जैसे ही मैं होवर करूँगा तो वहाँ पर ओपेसिटी हो जाएगी 1 और फिर ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन, वही स्मूथ इफेक्ट के लिए। अब यहाँ पर देखोगे मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा, गायब ना होवर करने पर शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसे होवर करूँ तो यहाँ पर मुझे ओवरले टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल आते हैं, गैलरी आइटम को मैं टारगेट करूँगा सबसे पहले और इसके ऊपर करूँगा होवर, कि गैलरी आइटम के ऊपर जैसे ही होवर होगा तो क्या होगा, गैलरी ओवरले, और इसके अंदर आना है आपने, और यहाँ पर ओपेसिटी कर देनी है 1, सिंपल। अब क्या किया मैंने, गैलरी आइटम जो थी इनकी मेन डिव थी। यहाँ पर मैं अगर आपको आके दिखाऊँ तो गैलरी आइटम जो है इनकी मेन डिव है, इसके अंदर आपकी है इमेज और इसी के अंदर आपका है गैलरी का ओवरले इफेक्ट और इसके अंदर आपका टेक्स्ट पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैलरी आइटम जो है वो आपकी पेरेंट डिव है। तो इस पेरेंट डिव को हमने टारगेट किया, हमने कहा जैसे ही इस पेरेंट डिव के ऊपर होवर होगा तो आपने क्या करना है, गैलरी ओवरले की क्लास को आपने ओपेसिटी 1 कर देनी है, ठीक है। इतना सा लॉजिक है। तो रिफ्रेश करते हैं, अब देखो मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट स्मूथ तरीके से ग्लो इफेक्ट के साथ, ये ग्लो इफेक्ट आ गया बैकग्राउंड के अंदर, लीनियर ग्रेडियंट जो भी हमने लगाया है, तो उसके साथ हमारा टेक्स्ट जो है हमें शो हो रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ ये काम करना था। अब थोड़ा सा इमेज को मैंने स्केल भी करना है, जूम इफेक्ट जो कहते हैं, तो वो हमने करना है। कोड के अंदर आता हूँ मैं दोबारा से, और यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है मुझे, गैलरी आइटम, और यहाँ पर मैं इसे कह रहा हूँ होवर जैसे ही होगा तो आपने इमेज को टारगेट करना है और उस इमेज को आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म स्केल, और यहाँ पर 1.05 का मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो हमारी इमेज जो है होवर करने पर स्केल हो रही है, जैसे ही हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है वैसे ही होवर करने पर हमारी इमेज जो है वो थोड़ा सा जूम इफेक्ट आ रहा है। तो हमने ये यहाँ पर लगा दिया कि जैसे ही गैलरी आइटम के ऊपर होवर होगा तो उसके अंदर की जो इमेज है, अंदर की इमेज कौन सी है, ये वाली, ठीक है। गैलरी आइटम के ऊपर होवर हुआ तो गैलरी आइटम के अंदर ये वाली इमेज पड़ी है, हमने इसे टारगेट किया और यहाँ पर हमने इसे ट्रांसफॉर्म स्केल कर दिया। आपको टारगेटिंग अच्छे से आनी चाहिए, CSS के अंदर सब काम बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये गैलरी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस डिव को बस कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसे करता हूँ बैक, और यहाँ पर मैं इसे करूँगा 1 टाइम, और ये पेस्ट 4, 5 और 6 इमेजेस मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने इसे 6 टाइम जो है वो पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ओके यहाँ पर आई थिंक सबसे पहले एक चीज़ मिसिंग हो गई, हमने यहाँ पर रो नहीं लगाई, तो हम सबसे पहले रो लगाएंगे यहाँ पर,
रो लगाई नहीं है और उसके अंदर हमने कॉलम्स काफ़ी सारे पेस्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये इशू आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आके लगाना है आपने रो, ठीक है, उसके अंदर ये सारे कॉलम्स आने हैं। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देखोगे ये गैलरी का सेक्शन हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इमेजेस जो है वो चेंज कर दी हैं। यहाँ पर आप देखोगे अबाउट फ़ोन का मैंने सबकी नेमिंग दे दी है। अब हमारा गैलरी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट है, तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे टीम सेक्शन के ऊपर, ठीक है। इसे मैं ऐसे करता हूँ और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी पहले चेक कर लेते हैं। इसे मैं इंस्पेक्ट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे गैलरी की रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल ओके है। तो टैबलेट मोड के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 कार्ड्स है, जैसे हमने जो है ना शुरू में किया था इसे कॉल MD6। तो बड़ी स्क्रीन के अंदर करता हूँ तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये 992 पिक्सल को क्रॉस कर गया, ये है 1024 पिक्सल, ठीक है। जैसे मैं 768 पे आता हूँ तो यहाँ पर हमारे 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो इससे नीचे आऊँगा तो हमारा एक कॉलम आ रहा है और ये बेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। इन सब के दरमियान मार्जिन भी है, तो ये अच्छे से सारा कुछ वर्क कर रहा है। अब हमने आना है हमारे सेक्शन के नीचे और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टीम सेक्शन, ठीक है। अगेन वही से काम, सेक्शन का टैग और उसके बाद इसकी यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर मैं इसे कहूँगा टीम, और क्लास के अंदर आते हैं और इसे भी कहेंगे टीम। और यहाँ पर मैं अगेन वहाँ से ये कंटेनर वाली जो डिव है इसे कॉपी करूँगा, ताकि हमारा जो है टाइटल वो अच्छे से हो जाए। तो इसे मैंने कॉपी किया, इसे रैप करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट। इसे डिव को बंद करना है और यहाँ पर हमारा काम हो गया। हम इसे कहेंगे आवर टीम। तो यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो एग्जैक्टली हमारा काम हो गया। अब हम स्ट्रक्चर करते हैं डिफाइन, यहाँ पर नीचे आते हैं स्टिप से बाहर। अब यहाँ पर क्या सीन था, हमने ऊपर क्या किया था, गैलरी के सेक्शन के अंदर हमें चाहिए थे 3 कार्ड्स, ठीक है, एक रो के अंदर। यहाँ पर हमें टीम सेक्शन के अंदर चाहिए एक रो के अंदर 4 कार्ड्स। तो हम क्या करेंगे, कॉल LG3, ठीक है, यानी कॉल LG3 जैसे हम करेंगे 4 टाइम्स तो 3 4 12, हमारी एक रो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल करूँगा कॉल LG3, मतलब LG की स्क्रीन पर 992 पर ये 3 का कॉलम होगा, और यहाँ पर कॉल MD स्क्रीन पर मैं इसे आगे डिफाइन कर देता हूँ कि आपको 6 का कॉलम आना है। यानी वही MD की स्क्रीन पर जैसे ही 768 पिक्सल टैबलेट मोड में आएगा तो यहाँ पर 6 के कॉलम हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि एक रो के अंदर 2 कार्ड्स आएंगे, यानी 2 टीम सेक्शन। लेकिन LG की स्क्रीन के ऊपर ये 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 लगाया, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 12 होगा, ठीक है। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो ये हमारा ग्रिड सिस्टम बन गया। अब हमने इस डिव के अंदर आएंगे और अगेन हम यहाँ से फिर से गलती कर रहे हैं, इसे मैं कट करता हूँ और यहाँ पर हमने अपनी रो ही नहीं डिफाइन की, तो रो डिफाइन करके मैं इसे अंदर पेस्ट किया और अब ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे और ऐसे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर हमने एक डिव बनानी है। इस डिव को मैं नाम दूंगा टीम मेंबर करके, ठीक है, ये पेरेंट डिव होगी सबकी। तो टीम मेंबर करके मैंने एक डिव बनाई। अब इसके अंदर 1 बाय 1 हम सारे अपने मेंबर्स रखेंगे टीम के। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, उस मेंबर की इमेज जो राउंडेड के अंदर आ रही थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेंबर इमेज, ये क्लास बनाई मैंने, ओके, ऐसे नहीं, इमेज एंटर और यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर मुझे इमेज का टैग चाहिए, क्योंकि इमेज लानी है। तो इमेजेस के अंदर जाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जाके हमारी टीम का सेक्शन था टीम 1, और यहाँ पर भी मैं ऑल टैग के अंदर कर देता हूँ टीम 1, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी के लिए हमारी आउटपुट कुछ ऐसे आ रही है। ये फर्स्ट टीम मेंबर है, तो इसे भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे बाद में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे नीचे आना है, इस टीम मेंबर इमेज वाली डिव से बाहर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका एक तो नाम लिखना है, उसके बाद इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक और क्लास बना लेता हूँ और उसको नाम दूंगा मेंबर इन्फो करके, ठीक है। ये एक डिव बन गई है, इसके अंदर इस मेंबर की इन्फो आएगी, ऊपर वाले डिव के अंदर उसकी इमेज आई है, ठीक है। और ये जो टीम मेंबर है ये इसकी पेरेंट क्लास है, यानी इसके अंदर मेंबर की इमेज भी होगी, मेंबर की इन्फो भी होगी। और यहाँ पर ये बाहर इसलिए हमने लगाई है, इसका मार्जिन बॉटम हमने थोड़ा सेट करना होता है, तो इसलिए हमने लगाया ये। अब हमें यहाँ पर चाहिए H3 में लगाऊंगा और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ सारा जॉनसन, रैंडम सा नेम, और यहाँ पर इसकी रैंडम सी डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी रैंडम सा नेम, रैंडम सी इसकी स्पेशलिटी, मेंबर स्पेशलिटी, मतलब कि इस चीज़ में वो जो है ना स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो इसका मैंने लिख दिया मास्टर स्टाइलिस्ट, और उसके बाद इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये 3 चीज़ें हर मेंबर के अंदर होंगी। एक बार इसकी आउटपुट व्यू करते हैं, रिफ्रेश, ओके। यहाँ पर आप देखोगे इमेज है, उसके बाद उसका नाम, स्पेशलिटी, और उसके बाद उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो इतना काम हमारा हो गया। हम इसे करेंगे अब स्टाइल, स्ट्रक्चर हमारा डिज़ाइन हो गया। और स्टाइल करने के बाद जब एक सेक्शन हमारा रेडी हो जाएगा, हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे जैसे हमने गैलरी का किया था। तो यहाँ पर आते हैं CSS के अंदर, और यहाँ पर मैं करूँगा टीम सेक्शन। नीचे आते हैं, अगेन टीम के सेक्शन को टारगेट करूँगा, और यहाँ पर इसका भी मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, और वेरिएबल के अंदर से इसका मैं करूँगा डार्क BG, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, अब हमें टारगेट करना है टीम मेंबर की क्लास को, टीम मेंबर,
और उसके बाद यहाँ पर हमने करना है इसका सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर, जितने भी टेक्स्ट होंगे उसके अंदर टीम मेंबर मेन डिव थी, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट आएगा वो सारा का सारा सेंटर पे होगा। और इसके बाद हम इसे मार्जिन बॉटम दे रहे हैं सिर्फ 30 पिक्सल का। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा अब मेंबर इमेज की क्लास को, और यहाँ पर ऐसे इसकी विड्थ हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले 200 पिक्सल। ये मेंबर इमेज नहीं है, मेंबर इमेज की ये डिव है सिर्फ। इमेज को जो है वो अभी हम टारगेट करेंगे लैदा से, ठीक है। इमेज इसके अंदर है तो यहाँ पर विड्थ हमने डिफाइन कर दिया। हाइट भी इसकी मैं सेम रख देता हूँ, हाइट भी 200 पिक्सल की। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हमें ये कार्ड को कैसे करना है, तो 50% का इसे मैं राउंडेड कर दूंगा, मतलब हल्का सा। ओवरफ्लो इसका करेंगे हम हिडन अगेन, और मार्जिन जो होगा मार्जिन 0 ऑटो और 20 पिक्सल का यहाँ पर मैं रखूँगा। उसके बाद मुझे इसके साइडों पे बॉर्डर भी लगाना है, बॉर्डर 3 पिक्सल का मैं करूँगा इसके ऊपर, 3 पिक्सल सॉलिड। और वेरिएबल के अंदर से मुझे गोल्ड से कलर का जो था वो बॉर्डर चाहिए, ठीक है। पोजीशन इसकी भी करेंगे हम रिलेटिव, और ट्रांजिशन जो होगा हम यहाँ पर ट्रांजिशन भी लगाएंगे, वेरिएबल के अंदर से हमारा ट्रांजिशन आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट देखते हैं हम एक बार, और यहाँ पर आके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल आ गया है। उसके बाद उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी स्पेशलिटी, ये सारा कुछ हमारे पास अच्छी फॉर्मेटिंग के अंदर आ गया। और यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो अभी के लिए गायब हो गया, क्योंकि हमने अभी इमेज को टारगेट नहीं किया, उससे स्टाइल नहीं किया। और अभी वैसे भी हमने क्या किया, यहाँ पर आके ओवरफ्लो हमने किया है हिडन, ठीक है। तो इस वजह से इमेज भी हमारी जो है अभी हाइड है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर जब इमेज आएगी हमें एक तो इमेज को भी जूम करना है, और ये जो सर्कल है ना हमें होवर करने पर इसको भी जो है वो जूम करना है, और इसके इर्द गिर्द जो है ग्लो इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले मैं इसको टारगेट करूँगा, इसे ऐसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर, इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर करूँगा अप्लाई होवर। होवर करने पर मैंने अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको स्केल करना है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँगा, स्केल करूँगा 1.05 का, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखोगे जैसे मैं होवर करूँगा तो हमारा ये सर्कल जो है ये थोड़ा सा जूम हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना था, इसके अंदर हमने थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट भी लगाना था, तो बॉक्स शेडो, और अगेन वही से जो हमने किया था यहाँ पर 0 0 20 पिक्सल का, और यहाँ पर RGBA, और यहाँ पर मुझे अगर मिल जाए हमारा 270 ये वाला एग्जैक्टली 121 212 175 55 और 0.2 की ओपेसिटी यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो है ना कर देता हूँ चेंज 0.5 की। तो अब आप देखोगे मैं रिफ्रेश करता हूँ जैसे ही, और यहाँ पर होवर करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर राउंडेड पे जो है ना इसके ग्लो इफेक्ट आ रहा है बिल्कुल राउंड पे, ठीक है, गोल्डन से कलर का जो हमने अभी सेट किया है। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब हमने सिर्फ इसके अंदर लाके इमेज पुट करनी है, और उस इमेज को भी हमने थोड़ा सा स्केल करना है, जैसे हम होवर करेंगे तो स्केल मतलब जूम करना है हमें थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं अब टारगेट करूँगा मेंबर इमेज के अंदर IMG पड़ी है, मतलब मैंने उसे क्या मेंबर इमेज की डिव है उसके अंदर मेरी इमेज पड़ी है, उसे आप टारगेट करो। और यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ उसे विड्थ इसकी करेंगे दोबारा से 100%, हाइट भी इसकी करेंगे 100%, एग्जैक्टली जो अभी आपका हमने काम किया गैलरी के सेक्शन के अंदर। और ऑब्जेक्ट फिक जो होगा कवर, ठीक है। और ट्रांजिशन अगेन हम लगाएंगे ट्रांजिशन स्मूथ इफेक्ट के लिए, और वेरिएबल के अंदर से हमारा ट्रांजिशन, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी इमेज भी बहुत अच्छे से आ गई है। तो जैसे अब मैं देखो होवर कर रहा हूँ तो ये अभी सर्कल जो है वो होवर हो रहा है, मतलब इसके ऊपर का जो है ना जूम इफेक्ट सर्कल के ऊपर का वो चल रहा है, इमेज के अंदर का भी नहीं चल रहा। तो इमेज को भी हमने करना है जूम। तो यहाँ पर आते हैं, मैं दोबारा से इसे टारगेट करूँगा मेंबर इमेज, और यहाँ पर सबसे पहले इसे करूँगा मैं होवर, ठीक है। होवर होने पर क्या हो, इमेज को ये टारगेट करे, और इमेज को टारगेट करके इसे क्या करना है, इसे सिर्फ उसे थोड़ा सा जूम करना है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर स्केल 1.1 का, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने पेरेंट डिव को टारगेट किया, इसके अंदर पड़ी थी हमारी इमेज। तो मैंने क्या कहा, पेरेंट डिव जैसी टारगेट होगी जैसे हमने अभी अभी गैलरी के सेक्शन के अंदर किया था, ठीक है, वहाँ पर भी पेरेंट को टारगेट करके हमने उसके अंदर की इमेज को जो है वो थोड़ा सा जूम किया। एग्जैक्टली यही काम वहाँ पर भी हो रहा है कि मेंबर इमेज को मैंने टारगेट किया जो कि इसकी डिव है, यहाँ पर ये रही मेंबर इमेज, और इसके अंदर ये इसकी इमेज पड़ी है। तो उससे टारगेट करके मैंने कहा होवर, और फिर मैंने टारगेट किया इमेज को। तो अब डायरेक्टली जो भी इफेक्ट होगा वो इस इमेज के ऊपर होगा। तो मैंने क्या किया, इसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर दो, अब स्केल कर दो 1.1 का। तो 1.05 हमने ऑलरेडी किया था सर्कल को, तो मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया 1.1। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे मैं जैसे ही होवर करूँगा इस डिव के ऊपर, यहाँ पर सर्कल के ऊपर, तो मुझे जो है मेरी इमेज भी जूम होने को दिख रही है, ठीक है, और हमारा सर्कल भी जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ऐसे छोटा। जैसे मैं होवर करूँगा तो हमारी इमेज भी जूम हो रही है, और हमारा सर्कल के अंदर जो है वो साइडों पे ग्लो इफेक्ट भी आ रहा है, और हमारा सर्कल भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा एक टीम सेक्शन बन गया। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया, और अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ को टारगेट करना है, मेंबर, और इमेज को नहीं इस बार SPECIALITY स्पेशलिटी, ठीक है। ये वो स्पेशलिटी जो हमने सेंटर पे लिखी थी, तो मैं इसे टारगेट करूँगा, और यहाँ पर मुझे आके इसे सिंपल करना है। इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज करना है मुझे वेरिएबल के अंदर से। यहाँ पर सिल्वर का कलर हमने ले रखा है रूट के अंदर, और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ना, फ़ॉन्ट स्टाइल मैं इसे कर दूँगा इटैलिक, ठीक है। तो अब आप देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे, ओके, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, हम
क्लास के स्पेलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास के स्पेलिंग गलत है, स्पेशलिटी ऐसे होना चाहिए। अब ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ। अब देखोगे आप यहाँ पर हमारा सिल्वर से कलर का कलर भी अप्लाई हो गया इस स्पेशलिटी के ऊपर, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इटैलिक भी हो गया, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो हमारा टीम सेक्शन जो है वो रेडी हो गया अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा कॉल एल जी को, और 1 2 3, ठीक है। 4 टाइम ये ऑलरेडी है, 1 टाइम पहले था, 3 टाइम हमने और पेस्ट कर दिया तो ये 4 टाइम हो गया। रिफ्रेश, तो यहाँ पर हमारे देखोगे आप चारों के चारों कार्ड्स जो है हमारे आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इमेजेस तो चेंज कर ली है, आप खुद से कर लेना। और यहाँ पर टेक्स्ट भी आप चेंज कर लोगे, स्पेशलिटी भी आप चेंज कर लोगे, डिस्क्रिप्शन भी अगर आप चाहो तो आप चेंज कर लोगे। हमें देखना है अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, तो मैं इसे करता हूँ इंस्पेक्ट। और यहाँ पर आप देखोगे मोबाइल स्क्रीन के अंदर मार्जिन वगैरह सब कुछ अच्छे से अप्लाई हो रहा है चारों साइड से। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा टैबलेट मोड के अंदर, तो यहाँ पर हमारे ये दो कार्ड्स हो रहे हैं जो कि हमने कॉल MD6 किया था। और जैसे इसे बड़ा करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारे 4 कार्ड्स शो होंगे, ना कि 3, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल LG3 किया यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैं टैबलेट मोड के अंदर करता हूँ तो दोबारा से यहाँ पर 2 हो जाते हैं, और मोबाइल स्क्रीन के अंदर ये 1 हो जाता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और सबके ऊपर एवरीथिंग वर्क कर रही है, इसका होवर इफेक्ट और इसका जूम इफेक्ट जो है इमेज का भी, और दूसरा भी ग्लो इफेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।